ओके गाइस, तो इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू क्रिएट डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू। और वो उसकी डेप्थ कितनी भी हो सकती है। आप देखो, जैसे टेक्मलासी के अंदर जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर पेमेंट गेटवे, वैसे ही ट्यूटोरियल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट एंड देन लूप के अंदर आपका फॉर लूप। राइट, ये पूरा डायनेमिक है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। इट मीन्स जो डाटा आ रहा है वो या तो एपीआई से या डाटाबेस से आप ला सकते हो, और मैंने जो एग्जांपल लिया है वो आपका एक जैसन एरे है। राइट, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। देखो, टेक्मलास के अंदर नेक्स्ट जेएस एंड देन जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। इसमें एक मेन्यू की आईडी है, एक लिंक है। राइट, लिंक यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो किस लिंक में जाना है, और आईडी उसकी यूनिक प्रॉपर्टी। राइट, तो इस तरीके से आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, इससे पहले इसमें देखो जो डेप्थ है वो इस लेवल पर जा रही है। तो इट मीन्स ये जो है हमारी ये वाली, इसको मैं बोलूँगा 0। राइट, इसको मैं बोलूँगा दिस इज़ 1, और ये जो लेवल जा रहा है ये 2 है, और देन ये 3 है। राइट, दिस इज द डेप्थ लेवल। तो इतने लेवल तक मैं अपने डायनेमिक मेन्यू को ले जा सकता हूँ। पहले से ही अपना एक सब मेन्यू बना के रखा हुआ है, मेन्यू एंड सब मेन्यू। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मेरा एग्जांपल यही होगा। ओके, तो जस्ट करना क्या है, आप अपना यहाँ पर आके एक फोल्डर बना लो, उसमें नेक्स्ट जेएस ऐप को इंस्टॉल कर लो। करना क्या होगा, यहाँ पर वीएस कोड को ओपन करना है, देन राइट क्लिक एंड इसको ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऐप @latest। ओके, तो जो भी इस टाइम नेक्स्ट जीएस की 14 चल रही है जब मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। राइट, और आप चाहो तो 13, आप चाहो तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करें उस वर्जन के साथ जा सकते हो। यहाँ पर देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कंपोनेंट हर वर्जन पर काम करेगा, क्योंकि बेसिक ये प्लग एंड प्ले है। एंड इसको आप वाई कर देना, और ये पूछेगा व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। डेमो हम कर देते हैं ड्रॉप डाउन। ये कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दी कोड। नहीं चाहिए मुझे टाइप स्क्रिप्ट, यस चाहिए, टेलविंड यस चाहिए, सोर्स डायरेक्टरी नो चाहिए, ऐप राउटर यस चाहिए, पोर्ट। आई होप कि आपको ये पता होगा। इतना करने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ इंस्टॉल्ड हो जाएगा, देन उस फोल्डर का नाम डेमो ड्रॉप डाउन। तो कोड मीन्स वीएस कोड को इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर दो। जस्ट यू हैव टू एंटर, और एक नया प्रोजेक्ट जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो इसमें हो जाएगा। तो मैं प्रीवियस वाले को क्लोज कर रहा हूँ, और ये वाला आपके सामने आ गया। ओके, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये पता था या नहीं पता था, और अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं वहाँ रिस्पॉन्स पक्का करूँगा। तो ये देखो, जो लेटेस्ट वर्जन है वो इस तरीके से आ गया है। राइट, तो नेक्स्ट जीएस मेरा टारगेट नहीं है इस वीडियो का, मेरा सिर्फ मतलब है कि कैसे ड्रॉप डाउन को हम कैसे बना रहे हैं, ये सब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो पैकेज.json फाइल, और इस पर ये नेक्स्ट देव, और देन इसका वर्जन भी बताता हूँ। दिस इज़ योर 14.02। रन करने का तरीका सिंपल, npx npm run देव, और जो भी पोर्ट मेरे इस टाइम सिस्टम पर खाली होगा उसके अकॉर्डिंग ये वेबसाइट वहाँ पर लॉन्च हो जाएगी। तो ऑलरेडी मेरा ये लॉन्च हो रखा है 305 में डेमो। ये मेरी साइट है, यहाँ इस साइट में भी आप विजिट कर सकते हो। बहुत अच्छे जो भी ट्यूटोरियल्स हो सकते हैं मैं यहाँ पर बनाता रहता हूँ। तो दिस इज़ 3000, इसको मैं यहीं रन कर लेता हूँ। तो जो इसका फर्स्ट पेज होगा, ये सब आपको पता ही है कि ऐप के अंदर आपका पहला पेज page.js होता है, और इसमें डिफ़ॉल्ट इसकी CSS फाइल होती है। तो हाँ, मैं इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई होप कि यू ऑलरेडी नो। इसको बस डिलीट मारते हैं। ये पेज आपका, चलो पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो बहुत यूआई के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। मेरा मेन एम है कि इस लॉजिक को, मतलब कैसे आप डायनेमिक सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, ये मेरा एम है। आप जो यूआई होगी वो तो आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप बना लेना। ये बेसिक डिजाइनिंग में आपको बता दूंगा। ये देखो आ गया, तो मुझे मेन से कोई मतलब नहीं है। जस्ट डिलीट इट, डिव वेलकम। ठीक है, तो देख लेते हैं चेंज आपके पास आया कि नहीं आया। ये देखो यहाँ पर आ गया, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो CSS होती है तो उसको भी आई थिंक उसकी कोई नीड नहीं है अभी मेरे को, है ना। तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। देखो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इस डिलीट कर रहा हूँ। इफ़ इन योर प्रोजेक्ट द ऑलरेडी देयर इज़ CSS global.css, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। तो ये देखो मेरे पास वेलकम आ गया।
आई होप कि आपको कैसे नेक्स्ट जेएस का सेटअप करना है और कैसे उसको रन करना है ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको, राइट। तो अब फटाफट करते हैं इस टाइप के मेन्यू को कैसे बनाओगे। UL-Li का यूज़ करेंगे और डेफिनेटली मेरा टेल विंड है क्योंकि मैंने टेल विंड स्टार्ट करी है, तो उसी का यूज़ करते हुए लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये डाटा मैं कहाँ से ला रहा हूँ, हो सकता है कि आप डाटाबेस से लाओ, हो सकता है कि आप किसी API से। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इस डाटाबेस को लेके आ रहा हूँ एक एरे से, लाइक ये दिस वन। तो ये एरे मैंने एक मेन्यू नाम का बना लिया है पहले से, ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा रख लो। और हाँ, ये पूरी तरीके से डायनेमिक है, तो इसी फॉर्मेट में बस आपको डाटा देना है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। जो भी आप दोगे, टाइटल, ID, लिंक एंड देन सब मेन्यू नेमिंग यही रखनी है और इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली रॉकेट की तरह काम करेगा विदाउट एनी एरर। ओके, तो देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि तब आपको कंपोनेंट का भी मतलब क्लियर होगा कि ऐसा कंपोनेंट जिसको आप कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट पर यूज कर सकते हो, इधर React.js और Next.js। तो हम फटाफट, ये page.js पहली फाइल होती है, तो यहीं पर मैं कंपोनेंट बना लेता हूं, उसको नाम दे देता हूं मैं सब मेन्यू component.js। ओके, नेमिंग आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो देना चाहो। और इसका आपको एरो कंपोनेंट, ये सब मेन्यू आ गया आपके पास, और इस सब मेन्यू को मैं यहां पर कॉल कर लूंगा। देखो कंपोनेंट बेस में यानी कि जितना अपने कोड को ब्रेक कर दो उसका फायदा डेफिनेटली आपको पता है कि जहां मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको यूज कर सकता हूं और डीबगिंग ईजी हो जाती है। तो आपको टाइप करना है सब मेन्यू, ये आ जाएगा, आई थिंक ये आ गया। और हाँ, ये याद रखना कि पहला कैरेक्टर शुड बी कैपिटल, नहीं तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये देखो ऑटोमेटिकली ने इसको एक्सेस कर लिया और देन यहाँ पर आ गया। अब रन करके आप चाहो तो देख सकते हो हमारा वाला कौन सा है, ये देखो आ गया सब मेन्यू कंपोनेंट। ओके, तो सेंटर में लगाना है और मुझे कॉल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था अपना डाटा। ओके, तो ये डाटा मेरे पास आ गया। देखो अब मैं यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट एंड एक्सियोस का फैच का यूज करके API कॉल कर सकते हो, राइट यहाँ पे। और देन कुछ भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। इट मीन्स अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, यू कैन यूज API fetch calling from database here to get data from external resource, राइट। तो ये ध्यान में बस आपको रखना है कि आप ये कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा जो टॉपिक है वो इंटरनल एरे जो मैंने ले लिया है उस पर हम बात करेंगे, जो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बोला था। अब ये मेन्यू है, तो इस मेन्यू को आप यहाँ पर एज ए प्रॉप, आप जानते ही हो, आइटम या मेन्यू लिख देता हूँ फिलहाल। मेन्यू इक्वल टू इस तरीके से हम पास करते हैं और ये मेन्यू यहाँ पर गया। देन कंपोनेंट में कैसे रिसीव करते हैं, राइट, आई होप यू नो बेटर देन मी। मेन्यू, राइट, और यहाँ पर उसको यूज कर लेते हैं। और ध्यान में रखना कि मेरा सारा काम डेफिनेटली ये जो पहले हम बना रहे हैं, ये जो पहले वाला पार्ट है, ये पहले एक UL है, यानी कि जो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो इतना पार्ट होगा ये पूरा का पूरा क्या है आपका, एक UL की बात हो रही है। ये UL बना रहा हूँ मैं, दिस वन। और इसके अंदर जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, LI बनाएंगे। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वही क्रिएट कर लेते हैं। UL मैंने बना दिया और इसके अंदर मैं एक लूप लगा दूंगा। और वो क्या है आपका, मेन्यू डॉट मैप, और यहाँ पर इसको आइटम ले लेते हैं और देन दिस वन। और क्या रिटर्न करना है, डेफिनेटली LI रिटर्न करना है। तो पहले अभी देखो बहुत सिंपल रखता हूँ, मैं पहले समझा दूं कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसको बाद में डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर। पहले तो डाटा एक्सेस करके ले आते हैं, टाइटल एक्सेस करना है, फॉर्मेट कर देते हैं, देन रन करते हैं। तो ये मुझे यहाँ दिखना चाहिए। एरर आ गई, मैप प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ गई, यानी कि मेन्यू में मेरे में यहाँ पर हमने मेन्यू लिखना था, प्रॉब्लम ये थी बस, राइट।
और यहाँ पर डाटा देखते हैं, ये देखो हमारे पास आ गया टेक मलासी, मंत्रा, मोंगोडीबी, ट्यूटोरियल्स एंड यूट्यूब। ओके, तो आप थोड़ा सा इसको सेंटर में लगा देते हैं। ओके, सेंटर भी लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो अब कैसे पता लगेगा कि आपका जो डाटा है वो जो आपका लेवल है वो कितनी भी लेवल में हो सकता है। कि फर्स्ट लेवल मेरे पास आपका टाइटल चल रहा है, देन उसके अंदर सब मेन्यू है, देन फिर मंत्रा एंड देन सब मेन्यू। तो मुझे ये भी चेक करना है कि उसके अंदर सब मेन्यू है या नहीं है, राइट। और कितने लेवल पर होगा मुझे नहीं पता, वो जो लेवल हो सकता है वो आपका जो डेप्थ है मेन्यू की वो एन लेवल है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखो जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, आई डोंट नो द डेप्थ level of my menus, right? it may be it may be any level। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, क्या हमारा यूज आएगा, तो रिकर्सन इज द आंसर टू ट्रेवल फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड लेवल्स, राइट। तो मेनली जहाँ पर जो मेरा पर्पज़ है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैं रिकर्सन फंक्शन यूज़ करूँगा जिस पर डेप्थ लेवल आपका कितना भी हो सकता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो कैसे हम इसको करेंगे, अब हम सब मेन्यू में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बता ही दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे एक कंपोनेंट की और ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं फॉर द सिंप्लिसिटी इसी के अंदर, आपको पता है कि अपने आप में ये फंक्शनिंग कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ। और अभी यहाँ पर ये सब ना करके जो मैं आपको एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सपोज आपने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, कॉन्स्ट क्रिएट मेन्यू इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और इसके अंदर कुछ जो भी आइटम होंगे मैं यहाँ पास करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न करवा लूँगा जो भी मुझे मेरी डिमांड होगी। मतलब ये मैंने क्यों बनाया अभी हम इस पर बात करेंगे, इसके अंदर मुझे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली क्या पास करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मेन्यू पास करने वाला हूँ जो ऊपर से आएगा। और उस मेन्यू को जो अभी हमारी बात हो रही थी LI के अंदर, यहाँ पर मुझे वो चाहिए जो डाटा मुझे यहाँ शो करना है, तो वो कहाँ से आएगा आपके पास। तो हम पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ट्रैवल किया था और यहाँ पर आके रिटर्न। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये मैपिंग हो रही थी एक एक करके, तो यहाँ से ये क्रिएट मेन्यू जो कंपोनेंट होगा, जो फंक्शन होगा, वो काम करेगा क्रिएट करने का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएट मेन्यू को कॉल कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, मेन्यू इक्वल टू और जो आपका आइटम था। या एक काम करते हैं, मैं इसको ना आइटम ही कर देता हूँ, आइटम इक्वल टू आइटम, और यहाँ पर भी मैं आइटम ही लेके चल रहा हूँ, और उस आइटम को हम यहाँ पर कर लेंगे आइटम डॉट टाइटल। ओके, देखो वही है, तरीका वही है जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया था, सिर्फ क्या करा, एक कंपोनेंट की और मैंने हेल्प ले ली। जो रिजल्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, उसमें कोई वो नहीं रहेगा। ये देखो, तो रिफ्रेश भी करके दिखा दूँ। ओके, तो होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इतना देखो, इतना समझना आपको ज़रूरी है। अगर आपको गाइस ये समझ में नहीं आता, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ये मैंने क्या किया, इस तरफ क्या किया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं इसको और डिस्क्राइब करूँगा। या आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो कि एक ही फाइल के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह। ओके, तो इसको डिज़ाइन करने के पीछे मेरा क्या रीजन था, वो ये था कि अब इस क्रिएट मेन्यू के अंदर देखो, यहाँ से एक लूप चला 1 बाय 1 जो मैंने पेज पर दिया था, इस पर लूप चलेगा इस मेन्यू के ऊपर। तो सबसे पहले उसको टेक मलासी मिला, उसने टेक मलासी को LI के अंदर प्रिंट कर दिया। अभी मैं ID में और लिंक पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, यह मैं लिंक करके दिखा देता हूँ कि अगर लिंक है वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ बनाने के लिए। या एक काम करते हैं, मैं इस पूरे को एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर ये डाल देते हैं, और इसको भी मैं यहाँ से हटा के, आपको पता है नेक्स्ट.js के अंदर जो लिंक टैग होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लिंक और नेक्स्ट.js का आ गया, बंद कर देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, तो ये यहाँ पर इंपोर्ट भी हो चुका है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है href। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ए टैग यूज़ होता है, उसी तरीके से आप कर सकते हो। तो इसके अंदर मुझे क्या देना है कि जब भी कोई आइटम डॉट लिंक पर क्लिक करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके फाइन, तो ये मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। लेकिन देखो उससे ये तो पहले मैं चलो ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। मैं माउस लेके जाऊँगा ना, ये देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसमें क्लिक करता हूँ, देखो ये मेरे चैनल में चला गया, यहाँ पर लिंक टेकमेलासी में। ओके, तो आई थिंक ये तो सिंपल है, आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको बनाने के पीछे क्या रीजन था। वो ये रीजन ये था कि जब मैं इसको लूप कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ, तो मुझे ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, इस मेन्यू के अंदर सब मेन्यू है कि नहीं है, यानी कि सब मेन्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके ऊपर भी एक लूप चलेगा, राइट। और इसकी डेप्थ कितनी भी हो सकती है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहां पर, हम यहां पर यूज कर सकते हैं इफ आइटम डॉट सब मेन्यू। अगर सब मेन्यू है तो दो पार्ट्स डिवाइड कर देंगे, ये करें अदरवाइज ये करें। देखो अगर सब मेन्यू नहीं है तो सेम यही चीज, इसी को यहां से आप कट करो और इसको यहां पर पेस्ट कर दो, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी भी देखो आपका प्रोग्राम सेम ही काम करने वाला है। अब देखो इसमें ये क्यों नहीं आया, मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं इसमें आपका टेकमेलासी नहीं आया और इसमें आपका एक ट्यूटोरियल नहीं आया, क्योंकि इन दोनों पे में आपके सब मेन्यू है, ठीक है। तो कंडीशन बिल्कुल अपनी जगह सही काम कर रही है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर वो सब मेन्यू निकलता है तो हमें क्या करना है। तो अगेन मुझे रिटर्न ही करना है फिलहाल, मतलब रेंडर करना है li। तो इसी की कॉपी कर लेता हूं मैं, ओके एफ, और इसी को मैं रन करके दिखाता हूं। ये देखो आ गया टेकमेलासी। ओके, इसको करने के पीछे क्या रीजन था। देखो अगर सब मेन्यू मिल गया तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी डिसीजन मेकिंग करूँगा, और अगर नहीं मिला तो ये अपना काम कर ही रहा है ये, ठीक है। देखो अभी इसका यूआई में सब सेट करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले अभी इसको समझ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस केस पर। अब यहाँ पर आके यहाँ पर हम डिसीजन लेना है कि इस एल के अंदर अब हम क्या बनाने वाले हैं। डेफिनेटली अगर सब मेन्यू मिल जाता है उस केस के अंदर पर, इट मीन्स अगर ये सब मेन्यू मुझे मिल गया यहाँ पर, राइट, तो मुझे उस केस में क्या करना है, यहां पर दोबारा से एक यूएल बनाना है और उस यूएल के अंदर दोबारा से दिस इज कॉल्ड सब मेन्यू डिजाइन करना है। ओके, तो इसको हम यहीं पर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। दोबारा से एक यूएल बनेगा, यूएल के अंदर अब हम क्या करेंगे, एक लूप और लगेगा कि आइटम डॉट सब मेन्यू डॉट मैप। और इसको तुम ना कि कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर भी आइटम चल रहा है, क्योंकि ये आइटम अलग है, ये आइटम अलग है, तो इसको थोड़ा सा अलग कर सकते हो, सब आइटम कर सकते हो, ठीक है। सब आइटम करने के लिए एंड देन ओपनिंग एंडिंग ब्रेस, और यहाँ पर आप एक रिटर्न लगवा दो, दोबारा से रिटर्न क्या लगवा दो। अब यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, ये आप ये फंक्शन देख रहे हो क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ से मुझे दोबारा से li बनाना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, दिस वन। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा लूंगा मैं दोबारा से क्रिएट मेन्यू। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, जो मैं आपको समझाना चाहता था ये है रिकर्जन है, बस यही आपको समझना है। यानी कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये बार बार मैं आपको जो यहां पर लेके जा रहा हूं, ये पूरा एक सर्किल जा रहा है, इस तरीके से बन रहा है ये डेप्थ लेवल। तो दिस इज कॉल्ड डेप्थ लेवल। डेप्थ लेवल कितना भी हो सकता है, उतनी उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन अपने आप में वर्क करना शुरू करेगा। ओके, तो किस तरीके से, यहां पर गए और यहां पर आपने क्रिएट मेन्यू को कॉल कर लिया। पास क्या करना है, अब ये जो क्रिएट मेन्यू है इसके अंदर हमेशा क्या करना है, आपको आइटम पास करना। आइटम का मतलब जो हमने ऊपर से मेन्यू पास किया था, ये मेन्यू और उसके अंदर का आइटम।
तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, अगेन एक आइटम पास करेंगे, लेकिन इस बार जो आइटम होगा वो क्या होगा, वो सब आइटम होगा, ये वाला, ये में रखना है आपको। ओके, तो रिजल्ट देख लें एक बार। ये देखो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। देखो, यहाँ पर हम गए थे आपका टेक मलासी, और उसके अंदर हमने बना दिया था अपना सब मेन्यू नेक्स्ट जेएस एंड देन जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पेमेंट गेटवे, नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पेमेंट गेटवे आ गया इसके अंदर। तो आपने देखा कि जितना भी लेवल होगा उतने लेवल पर, अच्छा इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा बॉर्डर लगा के दिखा दूँ सो दैट कि क्लैरिटी आपको बनी रहे। क्लास नेम इक्वल टू बॉर्डर 2 एंड बॉर्डर रेड, और इसमें से ले लो, ये समझ पा रहे हो ना कैसे हो रहा है, दैट्स द मैजिक ऑफ टेलविंड। ये देखो, एक गया, फिर उसके अंदर ये वाला गया, और इसमें भी एक चीज़ और ले लेता हूँ मैं, एल आई का भी बना के दिखाई देता हूँ आपको। बॉर्डर 2 और बॉर्डर ग्रीन ले लेते हैं, या ग्रे ले लेता हूँ। ऊपर वाले का जो चल रहा है देखो, वो एल आई है, और उसके अंदर का एक सब मेन्यू है, ये देख रहे हो, ट्यूटोरियल C++ प्लस दिस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ट्रैवल किया है वो बिल्कुल 100% राइट कर रखा है, मतलब ये जो तरीका है। ओके, तो अब थोड़ा सा इसका टाइम आ गया कि मैं लेआउट सही कर दूं, नहीं तो ऐसा ऐसा ना हो कि आप बोलो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन ना नहीं होनी चाहिए ना। तो हम के ले लेते हैं UL, यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ क्योंकि ये हमारा सबसे पहला लेवल है। तो मैं इसका बॉर्डर आपको ऑन कर, इसके बॉर्डर हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, इसके बॉर्डर दोनों के 0 कर देता हूँ, ठीक है। और इसका बॉर्डर मैं 2 कर रहा हूँ, बॉर्डर कुछ भी ले लो सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखो, ये पूरा आपका UL है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे, इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे तो वो कैसे होने चाहिए, फ्लैक्स, फ्लैक्स का मतलब रो वाइज डाटा लग जाना चाहिए। ये देखो, टेकमलासी, MM मंत्रा, दिस वन, और कहाँ लगना चाहिए, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, ये देखो बीच में आ गए। और अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको, ये जो हमने बीच में बनाया था, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी मैं इसका हिडन कर देता हूँ सो दैट कि थोड़ा क्लैरिटी रहे। ये आ गए सारे टोटल, इनके बीच के थोड़े से गैप को बढ़ा देते हैं, तो इनका भी अब देखो ये क्लैरिटी तो आई गई है ना आपको, तो बॉर्डर बॉर्डर देने का कोई फायदा नहीं है। फ्लैक्स मैंने कर ही दिया है, जस्टिफाई कर ही दिया है। अब हम करते हैं पैडिंग X2, पैडिंग Y2, वो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। गैप आ गया लेकिन अप्लाई नहीं हुआ, वजह क्या हुई कि वाई, अच्छा इसमें नहीं करना था, सॉरी, इसको थोड़ी बताओगे आप। इसमें तो वैसे एक प्रॉपर्टी होती है गैप, वो मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो गैप 5 ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और जस्टिफाई सेंटर की जगह पर आई थिंक, वैसे चलो इसका भी यूज़ करा जा सकता है, इसमें भी बात करेंगे, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हो। और यहाँ पर LI में आ जाओ, और LI में आप यहाँ पर पेस्ट कर दो पैडिंग X और पैडिंग Y, ये देखो आ गया। और सेम यही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, क्लास इस वाले में भी, क्योंकि ये LI भी है हमारे पास, क्लास नेम और पेस्ट, आगे गैप। ओके, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम पैडिंग तो काफ़ी है, बॉर्डर दे सकते हैं हम इसका LI का, अब ऑन कर 2, और इसका भी बॉर्डर ऑन कर देते हैं, बॉर्डर 2, बॉर्डर इसमें कलर क्या दिया है हमने, बॉर्डर ग्रे 300 दिया है ना, तो बॉर्डर ग्रे 300। तो ये देखो आ गया, किस में रह गया है जो नहीं आ रहा है, MM मंत्रा में नहीं आया, लेकिन है तो ये भी अपने आप में एक LI, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी। और इसमें ना एक चीज़ और कर देते हैं, मैं थोड़ा सा इसका BG ब्लैक कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और टेक्स्ट इसका वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प हो जाएगा ये आपका। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी देखें,
ओके, आई थिंक थोड़ा सा फाइन है, आप समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन मंत्रा टेक और मोंगो डीवी में ये नहीं आया। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? मंत्रा टेक, ये ओके, ये नहीं लगाया था बॉर्डर का। ओके, देखो ये गैप आ गया। देखो बॉर्डर, उसकी पैडिंग आपको कितनी भी देनी है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इसकी पैडिंग एक्स को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 3, या आप अपने अकॉर्डिंग देखो, हो गया हल्का सा गैप। ओके, तो इस तरीके से आप अपने पैडिंग मार्जिन कितना फ्लैक्स लेना है क्या नहीं लेना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, अब मैं यूएल को अगर ऑन करूँ, जो मैंने इसको हिडन कर दिया था, तो क्या होगा देखते हैं जरा। ये देखो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखो ये तो क्लैरिटी है ना कि जो मैंने ये कंपोनेंट डिजाइन करा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट और बनाया, फिर यहाँ पर बना के मैं उसको एज ए रिकर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो कैसे इसके ऊपर मैपिंग हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है एक एक करके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत समझना है। और जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, अगर रिकर्जन आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे, नहीं आता है तो गाइस कमेंट करो, मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिकर्जन के ऊपर बनाऊंगा, और इसी का एग्जांपल लेके विद सिंपल एग्जांपल्स। ओके, तो देखो इस ट्यूटोरियल का एम नहीं है सारी चीज़ों को समझाना, लेकिन मैं सिर्फ डायनेमिक की कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूँ। आप इस कोड को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी, किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर में। ये प्रोजेक्ट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप रिएक्ट जेएस कर रहे हो या नेक्स्ट जेएस कर रहे हो, उनमें कहीं पर भी इस कंपोनेंट को ले सकते हो। और हाँ, ये जो मैं टेलविंड यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जगह पर आप सिंपल CSS बूटस्ट्रैप जो भी यूज़ करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो अब इसको भी हम थोड़ा सा सही कर देते हैं कि एक्चुअली में देखो क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो ये डाटा आ रहा है, ये जो पार्ट आया मेरा दिस वन, और इसके अंदर जो ये पार्ट आया मेरा ये, और इसके अंदर फिर जो ये पार्ट आया, जितने भी डेप्थ चल रही हैं ये सब के सब क्या चल रही हैं, इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन स्टैटिक है। सो वी नीड, हमें अगर इसको लेना है, वी नीड रिलेटिव एब्सलूट फंडा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यूज करना है, मतलब इस तरीके से हम इसको यूज करते हुए चलेंगे, सो दैट कि वो उसके ऊपर आएगा, वो उसी की जगह घिरेगा नहीं। जैसे अभी क्या हो रहा है, जो आपका सब मेन्यू है वो अपने पेरेंट को यूज कर रहा है, राइट, तो इससे हमें हटना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, यहां पर आ जाओ, क्योंकि इतना पार्ट हमारा सब मेन्यू का, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको रिलेटिव कर देना है, RELATI, रिलेटिव RELA, और इस UL को हमें एब्सोल्यूट कर देना है, बस। और आप खुद देखो मैजिक, दिस वन। तो आप देख रहे हो कि ऊपर जो आपका पेरेंट था, और जब इसके चाइल्ड बने तो उसने पेरेंट को यूज नहीं किया, वो पेरेंट के ऊपर है। यही फंडा होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का, अगर आपको CSS पता है। अब इसका एडजस्टमेंट क्या करना है कि ये प्रॉपरली एडजस्ट होना चाहिए, कि भाई जब मैं मेन्यू खोलूँ तो मैं राइट से ओपन करना चाहता हूँ या लेफ्ट से या टॉप से या बॉटम से, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो जब ये 0 लेवल पर है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी, दिस इज 0 लेवल, और उसके बाद और दूसरी बात हो रही है ग्रेटर देन 0, 2 लेवल की बात हो रही है। ओके, दिस इज 0 लेवल, और दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन लेवल। ठीक है, तो यहां पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं डेप्थ लेवल को बताने के लिए, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्थ लेवल, यानी कि ये 0 है, देन ये 1 है, देन 2 है। तो जब आपने इसको बनाया था तो यहां से आप क्या पास कर सकते हो, आप यहां से पास कर सकते हो इसका डेप्थ लेवल टू मेंटेन डेप्थ, तो इसको मैं यहां पर भी पास करूंगा डेफिनेटली, डेप्थ इक्वल टू डेप्थ। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, जब इस मेन्यू को मैंने दोबारा कॉल किया यहां से, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये एक मेन्यू है पूरा, तो सबसे पहले जब ये डिजाइन हुआ तो ये 0 लेवल था फर्स्ट टाइम पे, लेकिन जब ये दोबारा से लूप चलेगा तो इसमें आप एक इंक्रीमेंट करके भेजोगे, +1। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं इंक्रीमेंट इन डेप्थ लेवल, ये आपको
समझना है और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर हम एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि जब डेप्थ लेवल इसका क्या हुआ। ओके तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कभी भी वेरिएबल यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, आई होप आपको पता होगा। ब्रैकेट बनते हैं दो, देन बैकटिक्स बनते हैं, ठीक है, देन डॉलर, देन दिस वन, देन डॉलर लगा देते हैं। और अगर आपका डेप्थ बराबर बराबर 0 है तो ये करेगा और अदरवाइज ये करेगा। ओके एब्सोल्यूट यहाँ से हटा देते हैं, एब्सोल्यूट को बाहर ही रखना है मुझे, तो हमेशा ही रहेगा। यहाँ पर आ गए तो टॉप से 10 का गैप और लेफ्ट से 0। अदरवाइज लेफ्ट से 0, टॉप से 0। पहले इतना देख लेते हैं क्या इसका रिजल्ट निकला है। दिस इज टॉप लेवल। अब देखो, अब थोड़ा सा परफेक्ट हुआ है, यहाँ थोड़ी सी गलती है उसको भी हम सही कर लेते हैं पहले उस लेवल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जीएस आ गया, पेमेंट गेट भी आ गया, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। देखो टॉप्स का मतलब ये वाले की बात हो रही है, तो इसका मतलब मैं इतनी की बात कर रहा हूँ। ये हाइट 10 और ये कितना है हमारा, अगर मैं बात करूँ तो ये गया है 40 px, यानी कि जो इसकी बात हो रही है ये इतना, दिस इज 40 px। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आपको। अगर डेप्थ लेवल 0 है अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैंने क्या बोला कि इसके बाद भी, यानी कि फर्स्ट के बाद हमारी सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, तो लेफ्ट से 0 और राइट से 0। तो यहाँ थोड़ा सा गलत है, टॉप से 0 समझ में आता है, वो अपना सही काम कर रहा है। लेफ्ट से 0 और मार्जिन की कमी है, मार्जिन लेफ्ट कितना कर लेते हैं, सपोज 100 px। देखिए क्या होगा, ये देखो आ तो गया, लेकिन हम एग्जैक्ट चाहते हैं कि जितनी हाइट इसकी पेरेंट की हो उतना ही इसको लेफ्ट से गैप करें। तो दिस ये क्या है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये है ये वाला गैप की बात हो रही है, यानी कि इसका ये अपने पेरेंट से, इसका अपने पेरेंट से मार्जिन कितना होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख भी देता हूं, चाइल्ड मार्जिन फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट, राइट। और वो कितना हमने लिया है, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, कैसे करेंगे, तो ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पर काल्क, और कितना 100%, अपने पेरेंट का जितना होगा वो 100% होगा। ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट आया। इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो ये यहाँ पर भी बिल्कुल सही गैप आ गया यहाँ पर। अब देखो ध्यान रखना कि डेप्थ 0 की बात कर रहा हूँ, डेप्थ जब 0 बना तो ये इसमें हमने बोल दिया कि टॉप 10 लेफ्ट 0 यहाँ से, लेकिन उसके बाद के जितने भी लेवल होंगे, क्योंकि वो हमें पता है कि फर्स्ट लेवल के बाद की बात हो रही है, यानी कि पहले पर उसने इतना दिखा दिया, तो उसके बाद जितना भी होगा उसमें हमने मार्जिन लेफ्ट इतना ले लिया है और कैलकुलेट। ओके गाइस, आई होप कि ये तो आप समझ गए होंगे कि मेन्यू, सब मेन्यू और किसी भी लेवल पर सारे मेन्यू डिज़ाइन कैसे होते हैं, राइट। इट्स वेरी सिंपल। अब बस इतना करना है कि जब मैं माउस लाऊं तो ये मेन्यू शो होने और माउस बाहर क्लिक करूं तो ये मेन्यू शो नहीं होने। ओके, तो इससे पहले बस एक चीज़ आपको समझनी है कि जो हमने अपना एरे बनाया था तो हर एक मेन्यू की एक आईडी थी, दिस वन। यहाँ पर माउस आएगा, चेक करना है, अगर सब मेन्यू है तो उसको शो करना है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इसको क्या करना है, जो आपको समझना है कि इसकी जो आईडी है वो 1 है, ये आपको पता है, राइट, और इसकी आईडी 2 है। तो ये जो आईडी है 1 2 इनको किसी एरे में रख लेंगे, राइट। जैसे हम इसको मेन्यू स्टेटस भी बोल सकते हैं। और जब मैं माउस यहाँ पर लेके आऊँगा तो मुझे ये पता करना है कि उसका सब मेन्यू है तो उसको शो कर देना है। तो बेसिकली लॉजिक क्या रहेगा वो मैं आपको समझा दूँ कि चेक मेन्यू आईडी मैचेस द आईडी वेयर द माउस ओवर एंटर्स, यानी कि जब मैं माउस लेके आऊँ, मैं माउस यहाँ पर लेके आता हूँ, मुझे ये चेक करना है कि इसकी आईडी, ये इस पर जो आईडी ड्रॉ हुई है वो माउस जब मैं लेके आया वो आईडी और आईडी आपस में मैच करती है कि नहीं करती है,
इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जितनी भी मेन्यूज़ की आईडी है होवर पे, यानी कि मैं माउस लेके आऊँ उसको एरे में रख दो और डिस्प्ले सब मेन्यू को तभी शो करो जब इस एरे और इस आईडीज आपस में मैच करती है। ओके, करना क्या है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप यहाँ पर आके अब दो चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग, है ना। सॉरी, हम यहाँ पर आते हैं, हमारा कंपोनेंट है, और यहाँ पर आके मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो आप कॉन्स्ट माई रेफ इक्वल टू यूज रेफ हम बना लेते हैं। इसको मैं कंट्रोल एंटर करके, रिएक्ट वाला है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एक कॉन्स्ट स्टेटस या मेन्यू स्टेटस, कुछ भी एक नाम ले लेते हैं, और कॉमा सेट मेन्यू स्टेटस यूज स्टेट, और इसको एरे को ब्लैंक कर देते हैं। इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये रिएक्ट का है। और इन दोनों को, माई रेफ को और मेन्यू स्टेटस को मैं यहाँ से पास कर देता हूँ। और इसी तरीके से माई रेफ को भी मैं यहाँ से पास कर देता हूँ। इसका सब मतलब समझाऊंगा कि इसकी क्या मीनिंग है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको रिसीव कर लेंगे मेन्यू स्टेटस को, और इवन सेट मेन्यू स्टेटस को भी ले लेते हैं। और ये आपको पता ही है कि प्रॉप में मैं फंक्शंस एज वेल एज वेरिएबल्स दोनों को पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया, और आई थिंक ये भी मैं पास कर चुका हूँ, और इसको यहाँ ले लेते हैं। आई थिंक यहाँ कुछ गलत करा है मैंने, इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कॉमा, क्योंकि वो तो यहाँ पर हो ही गया था। डेप्थ यहाँ पर आएगा ही, हमारे पास डेप्थ आ गया। अब मेन्यू स्टेटस एंड देन हम यहाँ पर लेने वाले हैं सेट मेन्यू स्टेटस, एंड देन हम लेने वाले हैं माई रेफ। यहाँ कुछ गलती सी लग रही है, वो चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या गलती है। सेट मेन्यू स्टेटस की स्पेलिंग सही है, हो सकता है कुछ और हो प्रॉब्लम। सेट मेन्यू स्टेटस वैसे तो सब कुछ सही है, माई रेफ की भी स्पेलिंग सही है। यहाँ कुछ तो पंगा दिखा रहा है कि जब हमने यहाँ से इसको पास किया, ये यहाँ पर बंद हो गया। ये कॉमा तो नहीं लगाया हमने कहीं पर, आइटम यहाँ चला गया, डेप्थ यहाँ चला गया, और मेन्यू स्टेटस यहाँ चला गया, सेट मेन्यू स्टेटस यहाँ चला गया, माई रेफ यहाँ चला गया। एक फालतू का ब्रैकेट है बस, और कुछ नहीं। तो ओके, अब इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता था कि आपने इसको एरे लिया है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि जब इस पर क्या आएगा, ऑन माउस एंटर पे आप एक फंक्शन कॉल कर लो, या एक काम करता हूं, ऐसे ले लेते हैं, हैंडल माउस एंटर, इस नाम से बना लो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसा नाम चाहिए। यहाँ से मैं ई का मतलब इवेंट टारगेट आप पास करना चाहते हो। हैंडल में 2 एल लगे, एक हटा देते हैं, और आई थिंक इसको भी देने की वैसे ज़रूरत है नहीं। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं कि जब भी माउस एंटर होगा तो ये फंक्शन हम यहाँ डिज़ाइन कर लेते हैं। और ठीक है, तो जब भी माउस एंटर होगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो, और हाँ, माउस एंटर पर मुझे क्या भेजना है, ये लगाना पड़ेगा। जो भी मेन्यू आ रहा है, यानी कि ये चीज़ आ रही है, इसको मैंने यहाँ पर पास किया आइटम। ठीक है, और इस आइटम को मैं यहाँ पर ले गया, और यहाँ से आप चाहो तो डेप्थ भी पास कर सकते हो, उसकी भी मतलब बताऊंगा। एक डेप्थ क्यों पास कर रहा हूँ इसको हम बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा। कॉमा डेप्थ, यानी कि जब माउस आया तो हमने ये बोला इसको कि जैसे ही माउस की एंट्री होती है तो हमने पता लगा लिया कि आइटम में अगर सब मेन्यू है तो उस वाली आईडी को सेट मेन्यू स्टेटस, इसलिए हमने मंगाया था,
ठीक है, तो इसमें तरीका क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है आपका ओल्ड एरे, यानी कि पहले का एरे, पहले के एरे के अंदर आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो उसको फिक्स। ओके, तो आइटम डॉट सब मेन्यू का मतलब कि उस मेन्यू के अंदर एक सब मेन्यू है और उसके बाद आपको क्या करना है, और ये कब कर रहा हूं मैं, जब आपका माउस किसी मेन्यू में एंटर करता है, और ये भी मैंने पता लगा लिया कि ये सब मेन्यू है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेट जो स्टेट हमने बनाई थी मेन्यू स्टेटस, और उसके अंदर ओल्ड एरे, एरो लगा के और ब्रैकेट और 3 डॉट की थ्योरी आई होप यू नो वेरी वेल, कि जो भी ओल्ड एरे के अंदर है उस पर आइटम डॉट आईडी को एंड कर दे। देखो बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसलिए मैंने पहले बोला था कि एटलीस्ट आपको जो जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स हैं, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं और रिएक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसको समझने के लिए। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पुशिंग आईडी इन एरे, बस ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब मैं माउस लेके आऊँगा किसी मेन्यू के ऊपर तो वो एक एरे के अंदर ऐड होते हुए जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी देखो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये क्या इसने इटरेट किया है आपका मेन्यू सब मेन्यू एंड डेप्थ लेवल के ऊपर। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि मैं जैसे ही यहाँ पर माउस लेके आऊँ तो ये जो चीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगी, अब माउस लेके आऊँगा तो ये ऑन होना है। तो मैंने क्यों सारी की सारी आईडीज़ के अंदर रखी एरे के अंदर, यानी कि मेन्यू स्टेटस के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ डिसीजन ले पाऊँ। ये देखो जो आपका ये चल रहा है यूएल, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जगह बना के अगर मेन्यू स्टेटस डॉट फाइंड, उस पर फाइंड करेंगे वी एरो, अगर वो बराबर वी एरो वी बराबर बराबर अगर किसके है आइटम डॉट आईडी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क डबल कोट्स, तो इसको ब्लॉक कर दें, अदरवाइज इसको हिडन कर दें। राइट, देखो टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज कर लिया है कि ये जो मेन्यू स्टेटस पर मैं जो चीजें ऐड कर रहा था यहाँ पर, ये वाली चीज उस पर हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, आइटम डॉट आईडी, ये जो मेन्यू की आईडी आ रही है, अगर ये आपस में बराबर हो जाती है तो इसको ब्लॉक करना है, अदरवाइज इसको हाइड करना है। ओके, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, एक बार जरा चेक कर ले, एक प्रॉब्लम आ रही है। ओके, इसके लिए मुझे अलग यूज करना था, सॉरी, रिलैक्स, ये तो इसका पार्ट है ना, यहां बना लेते हैं अपना अलग। ओके, कंट्रोल एस, इसको सेव कर लेते हैं, और बाय डिफॉल्ट जब तक ये बराबर नहीं होगा तो हिडन रहेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक होगा। तो आप देख लें, तो देखो नहीं है। अब मैं माउस लेके आता हूं, जैसे ही मैं माउस लेके आऊंगा तो माउस एंटर पर आपको ध्यान में रखना है ये वाला कोड चला, और उसके अंदर सब मेन्यू है कि नहीं उसने चेक किया, और एरे के अंदर वो आइटम आईडी ऐड कर दी। जैसे ही ऐड होगी यहां पर ये चेकिंग चेक करेगा कि मेन्यू स्टेटस के फाइंड पर वो आइटम आईडी उसके बराबर है तो उसको ब्लॉक कर दे। तो आप जैसे ही मैं माउस लेके आऊंगा, ये देखो इसमें भी ऐड हो गया, लेकिन बाहर क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, और इसी तरीके से देखो इसमें आ गया, लेकिन जब मैं इसके जीरो लेवल पर हूं, इस लेवल पर हूं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको। माउस लाया शो, माउस लाया शो, तो ये जितने मैं माउस ला रहा हूं तो इसकी जो आईडी है वो यहां पर ऐड होते हुए जा रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैंने इसके बेस पर कंडीशनली चेक करवा लिया है, ब्लॉक और हिडन को। राइट, तो आई होप यहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, अब मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा माउस यहां पर आए, ये जीरो लेवल पर, या मैं बाहर क्लिक करूं तो ये मेन्यू यहां से हट जाने चाहिए। तो पहले जीरो लेवल क्लियर कर देता हूं माउस का जीरो लेवल। तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब मैं माउस एंटर करूंगा तो मैं डेप्थ लेवल, यहाँ पर जो डेप्थ लेवल चल रहा है इसको मैंने क्यों पास किया, इसका रोल अब वो समझ में आएगा। डेप्थ बराबर बराबर अगर जीरो है तो डेफिनेटली मैं सेट मेन्यू स्टेटस को क्या करना चाहूंगा, डेफिनेटली ब्लैंक कर दूंगा। अब इसको देखें, और हाँ ये दोनों जगह करना है आपको, ये छूटना, ये जो एल आई है इस पे भी माउस एंटर होना जरूरी है, और ध्यान में रखना जो नीचे वाला एल आई है उस पर भी माउस एंटर होना जरूरी है। इसको एक रिफ्रेश करते हैं, अब मैं माउस लेके आता हूं, ये गया,
और मैं बाहर निकला, कुछ नहीं हुआ, ये गया, लेकिन तुमने देखा जैसे जीरो लेवल पर आए ये देखो चला गया, ये देखो जीरो लेवल पर। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? और ये बहुत ही मतलब यूनिक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए सो दैट कि ये वाला प्लगइन आपका कहीं पर भी काम कर सके, मतलब ये इसकी डिपेंडेंसी कहीं नहीं है, मैं इस तरीके से कोड कर रहा हूँ इसके अंदर। ओके ओके, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। डेप्थ लेवल जीरो का क्या मतलब है? देखो अब हमें करना क्या है मैं आपको समझा दूं। जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर जो एरिया लगा मेरा, मैं अगर इसको इस तरीके से समझाऊं, जो इतना एरिया है मेरा, ये वाला एरिया, ये मेरा मेन्यू का एरिया है जो यहाँ की तरफ जा रहा है बाहर का, ये वाला इस मेन्यू के बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे क्या करना है, मतलब मेरा जो एम होगा वो एम ये होगा कि अगर व्हेन यू क्लिक आउटसाइड द मेन्यू you have to detect by event listener, राइट। तो यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मैंने यहां पर क्लिक किया, मैं मेन्यू पर क्लिक कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर यहां क्लिक कर रहा हूं या यहां क्लिक कर रहा हूं आउटसाइड द, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो बात कर रहा हूं वो बाहर की बात कर रहा हूं। ये जो पूरा एरिया है, इतना एरिया जो जा रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या लगता है, इवेंट लिसनर जावा का हम यूज़ करेंगे, और किस तरीके से यूज़ होगा वो मैं आपको बता दूं। और इसको हाँ याद रखना कि यहाँ मुझे यूज इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस वाले कंपोनेंट में बनाऊंगा, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा इसको। तो कैसे यूज़ करना है इसको मैं समझा देता हूँ। डेप्थ लेवल में आपको समझा चुका हूँ, आपको यूज इफेक्ट यूज़ करना है। डिपेंडेंसी मत लगाना, ठीक है। आई होप आपको पता होना चाहिए कि दोनों का क्या डिफरेंस होता है। तो ये लिसनर कैसे लगाते हैं मैं पहले आपको अच्छा उससे पहले एक फंक्शन बना लो अपना, उसका मैं क्लियर कर दूं। फंक्शन रिमूव मेन्यू, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या करूंगा कि यहाँ पर क्लिक होने पर ये मेन्यू रिमूव होना है, तो मुझे डिटेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ किया, यहाँ पर आप इवेंट में पास कर दूंगा एक, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट की क्लैरिटी रहे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, रिमूव का क्या मतलब है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। मैंने माई रेफ क्यों लिया था, अगर आपको याद होगा, मैंने माई रेफ यहाँ से पास किया था, ये देखो यहाँ से पास कर रखा है एज ए प्रॉप, और यहाँ पर भी मैंने डिटेक्ट किया था, और इसकी वैल्यू को मैंने एल में सेट कर रखा है। इसका मतलब जो ये आपका एल है, यानी कि मैं एम टॉकिंग अबाउट दिस मेन्यू, इस मेन्यू का रेफरेंस लिया, इस मेन्यू की एक यूनिक आईडी समझ लो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इस मेन्यू पर कर्सर लाया या आप बाहर की बात कर रहे हो, तो इसलिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए था उसका। तो उस रेफरेंस पर हमने क्या चेक किया, यूज रेफरेंस एक हुक है रिएक्ट जेएस का, एंड आई होप यू नो इट वेरी वेल। तो माई रेफ डॉट करंट, करंट का मतलब करंट वैल्यू की बात हो रही है, एंड नॉट माई रेफ डॉट करंट डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन्स, इवेंट डॉट टारगेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखो अगेन रिपीटिंग, अगर माई रेफ कोई करंट रेफरेंस है, तो मैंने कहा कि उसके अंदर अगर कंटेन नहीं है, क्या नहीं है, इवेंट डॉट टारगेट, इसका मतलब अगर मैं यहां क्लिक करता हूं, मान के चलो यहां क्लिक किया और मैं एल पर यूज कर रहा हूं, तो मैंने जो ये क्लिक किया, मैंने एल में क्लिक किया, ये मैं बाहर की बात कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड, अगर वो एल का पार्ट नहीं है यानी कि बाहर क्लिक है, सेंस यही बोलता है, तो जस्ट आप सेट मेन्यू स्टेटस को उसी टाइम क्या कर दोगे, ब्लैंक कर दोगे, ये इसका काम है। ओके, तो इसको मैं रजिस्टर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और क्या फंक्शन का नाम होगा, माउस डाउन, माउस का बाहर आने पर, कॉमा रिमूव मेन्यू, ठीक है। और एक फंक्शन मैं और बना लूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, दिस इज कॉल्ड क्लीन अप, ये मैं लिख दे रहा हूं। क्लीन अप कैसे करते हैं, क्लीन अप देखो, ये क्लीन अप क्यों जरूरी है, आपको पता है कि जितनी बार भी हमारा ये कंपोनेंट रेंडर होगा उतनी बार इस फंक्शन को मेमोरी में बना देगा, लेकिन जितनी बार बने उतनी बार ये रिमूव भी हो जाए, उसके लिए क्लीन अप जरूरी है। तो यहां पर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और याद रखना उसका नाम होगा आपका
लिसनर, क्लीन अप लिसनर, सॉरी। तो थोड़ा सा क्लीन अप और लिसनर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल इसकी कॉपी कर लेंगे, ब्रैकेट, और इसकी जगह पर, ऐड की जगह पर आपको रिमूव कर देना है, बस इतना काम करना है। यूज इफेक्ट मैंने डिपेंडेंसी नहीं लगाया, तो इसके बाद जितनी बार रेंडर होगा उतनी बार ये बनेगा, उतनी बार रिमूव मेन्यू बनेगा, उतनी बार आपका ये क्लीन अप होगा। इसका मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि मैं बाहर क्लिक करने पर इसकी वैल्यू को रिमूव करवा रहा हूँ। तो देखो अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सेट मेन्यू स्टेटस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूरे मेन्यू को अरेंज कर रहा है, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखो मैं माउस लेके आया, दिस इज इंपॉर्टेंट, आया और मैं बाहर क्लिक कर, अब मैंने बाहर क्लिक कर रहा हूँ, माउस डाउन किया, देखो हट गया, दिस वन, देखो यहाँ आया, ये बना। जीरो लेवल का तो मैं आपको समझा चुका था, और ये आया और मैंने बाहर क्लिक किया, ये हट गया, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ, किससे हुआ, सबसे पहले हमने लिसनर लगाया, देन उस पर एक रिमूव मेन्यू फंक्शन बनाया, उस पर ये चेकिंग कर ली। आई होप गाइज ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। गिटहब में आपको पूरा कोड मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि वीडियो को पॉज करके प्ले करके दोबारा देखो जब तक आपको समझ में ना आए। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, मैं वहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करूँगा, राइट। और इस कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है, बस पेज में जाइए, आपको यहाँ पर इस कंपोनेंट को कहीं भी लगाना है, उसको मेन्यू भेज दीजिए इस टाइप से जो मैंने भेज रखा है, एंड इट विल वर्क यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।